वजीर की हाल तेरा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सलामत। आप सुनाएं? मैं भी ठीक। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक हूँ बादशाह सलामत। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरे मुल्क के हालात वगैरह कोई कैसे जा रहे हैं? तरक्की में जा रहा है कि पहले से ज़्यादा नीचे आ रहा है? कोई महकमे के बारे में मुझे बताया जाए। बादशाह बिजली सलामत। के महकमों के बारे में बताया जाए और गैस के वगैरह के। बादशाह सलामत, जो बिजली का महकमा है उसमें कभी कभी तो लोड शेडिंग आ जाती है, बिजली पैदा नहीं हो रही, तो इसीलिए बिजली बंद करनी पड़ती है। तो महकमा आज तक तो सही चल रहा है, ज़बरदस्त है। महकमा पुलिस महकमा पुलिस जो है वो ज़बरदस्त है। वो उनकी तरफ से आज तक कोई शिकायत नहीं आई और अच्छा परफॉर्मेंस सब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुना है कि आजकल डकैतियाँ चोरियाँ जो थी वो कम हो गई। पहले काफ़ी बड़ी बढ़ती थी, ज़्यादा होती थी चोरियाँ, लेकिन अब कम। मतलब कि हमारी जो मुल्क की पुलिस है उसकी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। जी यस। और हमारी जो आर्मी है वो आर्मी आइंदा ना बेस्ट है सर। बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे फौज के नौजवान काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोई भी मुल्क का आदमी या दहशतगर्द या किसी भी इसी किस्म की चीज़ हो जो हमें नुकसान पड़ाए, वो हमारे मुल्क में नहीं आ सकती। मतलब कि अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पर हमला करे तो हमारी आर्मी उसका जवाब दे सकती है, डट कर मुकाबला करके। यस, दे सकती। और अस्पतालों और स्कूलों और कॉलेजों के सरकारी वगैरह उसका सूरत हाल? बादशाह सलामत, जो डॉक्टर है ना, उनको वो जो भी उनको चाहिए था वो फराहम किया। हमने सब कुछ दिया उनको, जो उनकी डिमांड थी, जो उनको चाहिए था, वो सब कुछ उनको दे दिया है हिफाजती तौर पर। और जो है ये हिफाजती टीके बच्चों को जो लगाते हैं उनका भी शेड्यूल अभी शुरू कर दिया, पोलियो वगैरह के लिए। जी जी। डॉक्टर साहब, आप जो के डॉक्टर भी रहे हैं, जी तो कोरोना की क्या सूरत हाल है उसके बारे में मुझे बताया जाए, क्योंकि बहुत हालात बुरे जा रहे हैं दूसरे मुल्कों के भी, और हमारे मुल्क का क्या हाल है इस कोरोना के बारे में। बादशाह सलामत, पहले जो कोरोना शुरू होया सी ना, हाँ जी, उदों बहुत तेजी नाल फैलिया सी ते हुण जेड़ा है ना कोरोना ते काफ़ी काबू पा लिया जी। और तरीका वाइज दस्या आ गया अपने मुल्क के जितने लोग हैं ना, तरीका वाइज दस्या कि तुसी जिथे इकट्ठ होंदा उत्थे नहीं जाना, शादियां वगैरह जड़ियां हैं ना वो भी नहीं करनियां। उस तो बाद स्कूल ही बंद करा दिते हैं जी। ठीक है। ते आख्या भी 6 फुट का तुसी फासला रखना हर बंदे तो। ठीक है। उस तो बाद मास्क का इस्तेमाल करो। सही। ते अपने जड़ा सैनिटाइजर का भी दस्या जी सर, वो भी बताया हमने। ठीक है। ते उन्होंने बड़ी सारे कोशिश की थी सर। ठीक है। ते हुण ना सर बहुत बेहतर है काफी। सही जी सर। है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कोरोना के बारे दस दिता है। हाँ जी बादशाह सलामत दस दिता। उस तो बाद ट्रैफिक पुलिस के वगैरह दसो उन्होंने की प्रोसीजर है। बादशाह सलामत जी सारी पुलिस है ना जी, पंजाब पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है या पेट्रोलिंग पुलिस है, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 100 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 75% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਚੌਂਕ ਚੂਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? बादशाह सलामत जो सड़कें हैं वो जो ठेकेदार हैं उनको पैसे फराहम किए गए हैं, जितने जितने भी उन्होंने मांगे हैं उतने उनको दे दिए हैं, और उनका कहना है कि बहुत जल्द हम काम अपना शुरू करेंगे और अच्छी सड़कें बनाएंगे। जहाँ भी कोई सड़क टूटी फूटी होगी वो अच्छा काम करेंगे। और उनको ये बोला गया है कि पैसा हुकूमत का है, आपको इसमें प्रॉब्लम किसी किस्म की भी नहीं है, तो आपने वो अपना काम बहुत जल्द अंजाम पर पहुँचाएंगे और काम करेंगे जल्दी से, तो बहुत जल्दी हमको और आपको खबर मिलेगी। उन्होंने सड़कें बना दी। बहरहाल उनको कहेंगे वो जल्दी काम शुरू करें, सड़कें कारपेट रोड बनाएं, मजबूत बनाएं, ठीक है ना? जो हुक्म है सरकार आप। वज़ीर दूसरा आप बताएं फसलों के बारे में, उनकी क्या सूरत हाल है? जी बादशाह सलामत, बादशाह सलाम पहले मक्की गड्डी हुई है जी, ਉਹ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀ ਗੰਨਾ ਗੁਨਾ ਛਿਲਦੇ ਪੈਣ ਅਗਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਆਪਣਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਨ ਕਮੂਨ ਛਿਲ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ 2-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। दूसरा वज़ीर तुसी दसो दूसरा महंगाई दे वगैरह बारे कोई वधी है कि घटाई ने? महंगाई सर जो चनार मिले हैं उन पर भी मैसेज पहुंचा दिया गया है, और जो किराना स्टोर है उन पर भी मैसेज के बताया गया है मैसेज के ज़रिए कि जो महंगाई है वो सामानों से बात कर रही है, लिहाजा चांद दिन हैं जो महंगाई के हैं, इंशाल्लाह ताला वो महंगाई भी कम होगी, हर चीज़ पर कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि आपने कहा है, आपके ऑर्डर के वसीयत काम चल रहा है ठीक है, मतलब कि आप काम कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि अच्छा काम किया। वज़ीरो जो पिछले लास्ट टाइम एक कादी का मामला चल रहा था हमारे पास जी बादशाह सलाम, उसका क्या बना? और आज जी थोड़े दरबार च पेश करना है जी। हाँ जी ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ।
बादशाह सलामत, आप सुनाएं। बस अल्लाह पाक का शुक्र है। अपने बच्चों का सुनाएं। बस जबरदस्त है सब। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम। बादशाह सलामत, ये वो कैदी है, इसे वहाँ खड़ा कर दें और इसकी फाइल मुझे और दिखाई ये जिसकी फाइल। बड़े संगीन जुर्म है तेरे। हेलो वजीर, तेरे काफी संगीन जुर्म है और तू माफी के काबिल नहीं है। इस वास्ते मैं फैसला किया है और इस नतीजे तक पहुंचिया कि तेनू सजाए मौत दी जाए। You bloody fool! You rascal! You idiot! You bloody dog! You nonsense! वजीर ये केड़ी जुबान बोली जाता, मैंने तो कोई इहदी समझ नहीं आती पई। बादशाह सलामत, ये आपको दुआएं दे रहा है, ये आपके बच्चों को दुआएं दे रहा है। ये बोल रहा है कि आपकी जिंदगी लंबी हो, आपको तंदुरुस्ती हो, आपको कभी ना चोट लगे, आपके बच्चों की जिंदगी बड़ी हो, अच्छा, आपकी किसान की जो है उसकी तंदुरुस्ती हो, जो भी आपका काम है, ये आपको बहुत ही दुआएं दे रहा है और बहुत ही आपको ना ये अच्छा समझ रहा है। आपने इसको सजा दी है ना, तो इसीलिए आपको ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए ये आपको दुआएं दे रहा है। मतलब कि ये मुझे इंसाफ पसंद और एक नेक बादशाह और ईमानदार बादशाह समझ रहा है। ईमानदार, आपको बहुत दुआएं दे रहा है। वाह यार, तू तो बहुत अच्छा इंसान है। जा, तेन मैं माफ किया, चला जा, तेन माफ किया, जा। ठहरो बादशाह सलामत। बादशाह सलामत ने थानू दुआवां नहीं दित्तियां, तुसी वो जबान नहीं समझे वेंदी। मैं ये सारी जबान समझना। हाँ जी। बादशाह सलामत इन्हें ना थानू गालां कढ़ियां ने, थोड़ा ना बदतमीजी की सो, तुसी इन्हें सजा दी है, तो इन्हें थोड़ी बेइज्जती की है जी। वजीर बैठ जाओ तुम और इसको रिहा किया जाए। तुम जा सकते हो। वजीर जी बादशाह। उन्हें जो भी बोलिया ठीक है, मैंने उन्हें समझ नहीं आई, लेकिन तेनू इस चीज का अंदाजा है कि मैं उन्हें क्यों रिहा किया? क्योंकि इस वजीर ने झूठ बोलिया चाहे सच बोलिया, लेकिन इन्हें एक इंसान की जिंदगी बचाई है। ठीक है, तू सच बोलिया हवे, ठीक है मन्ना, लेकिन तू एक इंसान की जिंदगी नूं गवाना चाहता सी। तेरा सच इन्ना कड़वा सी कि उनकी जान लैन आ गया सी। बादशाह सलामत, मैं सिर्फ तुम दस्या अगू जो तुसी हुक्म तुसी देंदे हो उन्हें छड़दे हो या नहीं छड़दे, मैं सिर्फ तुम दस्या जी। बादशाह सलामत, जी। मैंने झूठ बोला, बहुत बड़ा झूठ बोला, लेकिन वो झूठ में भी कोई राज था। सही। वो राज ये था कि मैंने एक इंसान की जिंदगी बचा ली, उसे मरने से बचा लिया, और वो आदमी आपको बुरा भला बोल कर गया है, लेकिन इसके दिल में ये तो जाएगी कि यार उस वजीर ने मुझे मरने से बचा लिया। मुझे तेरे बहुत खुशी हुई है कि तुम मेरे दरबार में एक इतना नेक और हमदर्द वजीर है, जो मेरा ही नहीं बल्कि मेरी तुम बाहर के जितने भी लोग हैं रियाय सल्तनत का हमदर्द और गमसार है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने उस इंसान की जान बचाई है।
बादशाह सलामत, ये बात अल्लाह पाक की भी कहनी है, अगर तुम वचन झूठ बोलकर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो बचा लो। बेशक। बादशाह सलामत, जी। आपकी संतलत में एक मेहमान आया है और बहुत ही अच्छा मेहमान है। वो कौन मेहमान है जो इतना खास और अच्छा है? वो मेहमान सफ़ीर है, वो काफ़ी दूर से आए हैं, चाइना से आए हैं वो। तो आप कहें तो उनको बुला लिया जाए। और उनको फौरन बुला लिया जाए। जाओ वजीर। बुला कर ले आऊं? जी। हाँ जाओ। Ni hao, ni hao, ni hao. Ni hao. सिट डाउन। वजीर इस फीर ने की क्या? मैंने तो किसी गल दी समझ नहीं आई। बादशाह सलामत, वो आपका हाल पूछ रहे हैं। अच्छा। आप ऐसा करें कि या हमारे बादशाह से उर्दू से बात कर लें या फिर अंग्रेजी में या फिर पंजाबी में, क्योंकि हमारा जो ये बातें समझने वाला है वो आज नहीं आया, इसीलिए आपसे माजरत चाहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक। आप सुनाओ। आप भी ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। आप भी ठीक हैं? जी ठीक हो। वेरी गुड, अच्छी बात। ये बात आप मेरे से बात करें। और सुनाएं जी, सब खैरियत? बस ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। अल्लाह का कैसा शुक्र। सफर रहा? सफर बहुत जबरदस्त रहा, कोई बढ़िया। तकलीफ, कोई मसला तो नहीं हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक में पहुँच गया। कैसे आना हुआ हमारे पास? बस मैंने कहा कि चलें आपके मुल्क की सैरी कर ली जाए, बेशक। क्योंकि अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार। हमारे जो मुल्क का वजीर सिंगर भी रहा है। अखियों को रहने दे। मैंने कहा कि वुहान में जो कोरोना की वबा फैली थी उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था, बेशक। लेकिन हमने उस वबा के ऊपर काबू पा लिया। जी। लेकिन न जाने क्यों पूरी दुनिया के अंदर जब ये वबा फैली है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, जी। अफगानिस्तान, अल्लाह, सऊदी अरेबिया, इंडिया and especially Pakistan. You know, Pakistan is our best friend बिल्कुल। and we are neighbor. Our LOC yes, is combined. yes, You know, yeah, we are like a brother. You are our bro. yes, तो मैंने सोचा कि चलो, आपको पता है कि लास्ट टाइम जब हमने कोरोना की वबा के ऊपर मुकम्मल काबू पा लिया था, तो सबसे पहली जो चिंता थी हमारी वो यही थी कि हम पाकिस्तानियों के बारे में सोच। जी। मास्क भेजे हमने, बिल्कुल। भेजे, वेंटिलेटर भेजे, भेजे।
हालांकि उन्हें हमें भी जरूरत थी, जी उन वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, उन मास्क की जरूरत थी, बिल्कुल थी। लेकिन पाकिस्तानियों से गिला है। हमारे मुल्क से क्या गिला है आपको? हमारे भेजे हुए मास्क आपने बहुत महंगे बेचे मेडिकल स्टोर्स पे। जब भी कहीं वबा आती है, जब कभी भी मुसीबत आती है, तो आपके लोग नाजायज फायदा क्यों उठाते हैं? ये गिला है। हम आपका ये गिला बिल्कुल शिकायत दूर करेंगे। मुझे इस बात का अंदाज़ा पता नहीं था, बहरहाल हम इस बात पर और इस सारे काम पर दोबारा कार्रवाई शुरू करेंगे। हालांकि इंसानियत की खिदमत करने के लिए हमें जेब से पैसे लगाने चाहिए, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। फिर एक और भी गिला है। मुखय्यर हजरात लोगों ने आटे के थैले, चीनी, दाल, और जरूरियात जिंदगी की दूसरी चीजें, यहां तक कि साबुन तक, सैनिटाइजर तक, जी मास्क तक, मुखय्यर हजरात ने पैक किए। आपकी जो अंजुमने थी, प्लाई अंजुमने, बिल्कुल की। लोगों तक पहुंचा। कुछ जाए। बहुत अच्छा काम किया, हमें अच्छा लगा। और यहां तक कि आपके पीएम मिस्टर खान, उन्होंने भी पूरी दुनिया से अपील की। सिर्फ किस लिए की? आप लोगों के लिए की, जी अवाम के लिए की। बिल्कुल उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल। आप लोगों के लिए उसने बाहर से पैसा मंगवाया। बहुत सारे मुखय्यर हजरात ने, जैसे वो पाकिस्तानी एक बिजनेस मैन है, बड़ा टाइकॉन है वो बिजनेस का, उसने मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया डोनेशन दिया था, हमने देखा था। और भी जितने 25 लाख कोई दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है। बहुत मुखय्यर लोग हैं दुबई से जो लोगों ने पैसे दिए, खर्च हुए, मानते हैं हम इसको बात। उन्होंने राशन लेके दिया। लेकिन मैं जो गिला है, जो आपकी आवाम से गिला है, कि एक दिन राशन उनके घर पहुंचा, दूसरे दिन मैंने दुकानों पे देखा बिकते हुए वही राशन, खैरात का राशन, जी वो मुखय्यर हजरात लोगों ने। अब आपकी आवाम क्या करती थी? एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ कम दामों में दूसरी दुकान पे जाके फरोख्त कर दिए। जी क्या ये इंसानियत है? नहीं ये इंसानियत नहीं है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए वापर है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है, तो आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, तो वो दूसरों को दें। यह है इंसानियत, यह सैक्रिफाइस, ये कुर्बानी है। हाँ, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, तकरीबन दिवालिया हो चला था। जी ब्रिटेन में देखें, और 1 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ ये अमेरिका में बेरोजगार हुए थे। जी और इटली, जर्मनी में आपने लोगों को देखा, उन्होंने पैसे फेंक दिए थे। जी पैसे के साथ कोरोना लगी हुई। क्या बात। वैसे अगर एक और बात है, आपस की बात है, अगर वही पैसे पाकिस्तान में फेंके जाते तो किसी ने यह नहीं देखना था कि यह कोरोना। सारे ने कहना से चुको चुको। जी ठीक बात कर रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते ये लोग, जी सिर्फ हमें चाहिए पैसा। वो क्या था जी उसका वो गाना, तू पैसा पैसा करती है, क्या था वो? अक्षय का था। हाँ, अक्षय ने गाया नहीं था, परफॉर्म उसने किया था। क्या था? वो क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला देती, इस रब से क्यों नहीं डरती है, क्या कहती है पैसे की लगा दूं ढेरी। रुपा पैसा गाना खत्म। गाना खत्म। आपके पास ऐसा वजीर है आपके मुल्क के पास? असी रखते भी नहीं है मुझे, असि दन देना ही नहीं। ये मैं इनको ले जाने के लिए खास आया हूँ। हमने नहीं देना आपको ये वजीर। तुसी ये 4 पा लिया जो साड़ी खैर। कोई और लाभ लो तुसी। ले जाने वास्ते भी आए जे, जुगता में मारी जाए। नहीं, मैंने कहा ये दे ही रहा था, मैं इस तरह से ना, ये कहेगा ले जाओ। नहीं, मैंने नहीं देना ये वजीर आपको, और जो मर्जी उठा लो वहां से, किसी से और मुल्क से ले ले। मुझे ले जाए।
इस बादशाह को ना खुराक है। यही बात मैं साबित करना चाहता था क्या? कि अपने वतन के साथ ये गद्दारी करते हैं लोग। इसे मैं थोड़े से ज्यादा पैसे की ऑफर करवा दूं, ये आपको छोड़ के चला जाएगा। ये ऐसा नहीं करेगा, मुझे इस पर एतमाद है। वो ऑफर कर चुका है मुझे। क्या ऑफर इसने की है? बताएं क्या ऑफर की इसने? क्या ऑफर की है मैंने? ये कह रहे हैं हाँ? कि बादशाह सलामत जिस तरह चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो आप इसे नहीं छोड़ना चाहते? नहीं, इसे ये पास हमारे दरबार ही में रहेंगे। ठीक है, यही रहेगा, यही फौत भी यही होगा। अब ठीक, ये दफन भी इस दरबार में ही होंगे। मैंने सुना है आपके दूसरे वजीर डॉक्टर साहब हैं, हाँ जी। तो क्या सूरत हाल है कोरोना के बारे में, थोड़ी सी ब्रीफिंग उनसे ले लें। ठीक है, वजीर साहब बता दें इनको जी कोरोना के बारे में। जी पूछें। आपके मुल्क में जो कोरोना का अटैक हुआ है, जी क्या आप समझते हैं कि ये रियल अटैक था या इसको बनाया गया था जैसे लोग कहते हैं? नहीं सर, वो था, कोरोना का अटैक था सर। उसमें सर मरीज भी काफी हुए हैं, लेकिन जैसा जैसा उनको बताया वैसे वैसे उन्होंने काम किया। आप जब कोरोना का मरीज मर जाता था तो क्या तदाबीर आप अपनाते थे? जब सर वो मर जाता था ना, तो उसे ऐसे दफना देते थे। यानी इधर से मरा इधर चौक के सुटता? जी सर, हाथ भी नहीं लगाते थे। तो कैसे फिर दफनाते थे? जब हाथ नहीं लगाना, देखिए ना, कोई चीज है, कोई चीज उठानी है, जी, उसको हाथ तो लगाना पड़ेगा, फिर कैसे उसको उठाते थे? वो किसी चीज से उठा लेते थे। यानी क्रेन वगैरह ला के उसको उठा लेते? नहीं जी, हमारा जो ये TMA वगैरह का जो अदारा होता है ना, इनके लोग आकर वो सारा काम करते थे। वो इंसान नहीं है? हाँ, तो वो इंसान है। फिर क्या उनको क्या आपने SOPs दिया है? ये बताओ। उनको जो लिबास उनको दिया हमने, वो जिस तरीके का वो लिबास है उसके जरिए वो अगर वो टच भी करे ना तो उनको वो कोरोना वगैरह का मसला नहीं होगा। वो हमने इस तरह का उनको ड्रेस दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लिबास था। मैंने देखा कि वो एक घर में एक आदमी पीछे अपने बच्चे के लाके मैं भूत आ गया, मैं भूत आ गया, भूत आ गया। यार इस लिबास को आप भूत की शक्ल में दे रहे हैं? नहीं जी, तो वो आपने देखा, हमने नहीं देखा अभी तक। वो बच्चा था, अच्छा, उसे वो डराना था। हाँ, उसको तो डरा रहे थे। ठीक है, आपने कोई इसके लिए हिफाजती तदाबीर क्या डॉक्टर साहब आपने किए? जी हमने बताया था कि रश वाली जगह पे ना जाएं। और ये जो एहसास प्रोग्राम चलता रहा है वो रश वाली जगह नहीं थी? वो थी। फिर क्यों नहीं रोका गया? उनको बहुत रोका था, लेकिन ये जो पाकिस्तानी है ना, ये पहले आप जो बात कर रहे थे, ये पैसे पे मरते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी देखे ना, रशवा अपनी, ये जिंदगी कीमती है, जी, पैसा नहीं। ये जान कीमती है। पैसा तो हाथ की मैल आना जाना है, जब वो जान ही नहीं रहेगी तो पैसा का क्या करेगा? जी बहुत अच्छी आपने बात की। इसलिए हम दरखास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपनी आवाम से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोरोना के दिनों में रश वाली जगह पे ना जाएं, मास्क इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें। जी, और SOPs पे क्या अमल करवाया आप लोगों ने? ये सर अमल करवाया था कि अपने हाथों को बार बार धोएं। ठीक है, सैनिटाइज करें उसे। जी, और ये जो शादियां वगैरह थी वो भी बंद करवा। शादी हाल बंद करवा दिए थे। जी, शादी हाल बंद तो करवा। मुझे एक समझ नहीं आई, जी उन्होंने कहा कि शादी हाल के अंदर 300 से ज्यादा बंदा नहीं जा सकता। जी 305 आ जाएंगे तो फिर कोरोना आएगा। जी, कमाल की बात है ना, कहते हैं कि 300 बंदे से ज्यादा ना आए। अगर 305 आ गए तो कोरोना आ जाएगा, और 300 में कोरोना नहीं आएगा। ये हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये हमारी बात नहीं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो कोरोना के SOPs है ना, हमारे यहाँ एक मुकम्मल तौर पे शहर के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पे सेंटर बनाने चाहिए थे। यानी एक कैबिन लगाएं आप बंदे तायनात करें, बल्दिया से ले ले 2-3 बंदे, ठीक है, वो लोगों को इसके बारे में बताएं, आगाही करें। मीडिया तो आगाही कर रहा है, कर रहा है। मीडिया अच्छी आगाही कर रहा है, जबरदस्त कर रहा है। बार बार वो आपको कह रहा है जी कि आप हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, आप मास्क लगाएं, और हाथों को जो है अपनी आंख, नाक या इन जगहों पे मत छुएं। जी वो तो कह रहा है, लेकिन अवाम को भी तो भाई चाहिए ना
कि वो कुछ ऐसा काम करे कि वो हुकूमत के साथ ताबन करे। हुकूमत क्या मुहैया करे? हुकूमत आप एक एक बंदे को क्या बंद कैबिन में रखे? नहीं रख सकती। हमें चाहिए हुकूमत का साथ देना, हमें चाहिए कि डॉक्टर्स का साथ देना, हमें चाहिए कि हम अपने 6 फीट का फासला, ठीक है 6 फीट का फासला ना सही, लेकिन कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं ना कि अगर आपको कोई परेशानी है इस तरह की तो आप उससे दूर रहें, मास्क पहने ताकि दूसरे में फैलाव रुके। बिल्कुल। तो बहरहाल वैक्सीन तो शायद आपको पता है कि वो तैयार हो चुकी है जी लेकिन ये कोरोना की जो दूसरी लहर है जी, इसका क्या आप कहते हैं इसके बारे में? ये जो दूसरी लहर है ना वो अभी काम में है, लेकिन फिर भी एहतियात करना चाहिए। सही। क्या पता लगता है एक दिन में वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अच्छा, एक मुझे समझ नहीं आई कि स्कूल आप लोगों ने बंद करवा दिए। स्कूल में जी बच्चों का इकट्ठ नहीं होना चाहिए, जी नहीं होता, बंद करवा दिया। दी। प्राइवेट टीचर्स को बेरोजगार कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट टीचर जो होता है वो काम करेगा तो पे मिलेगी, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। जी सरकारी टीचर्स को मिलती रहती है ना। जी मिलती है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि स्कूल के अंदर एक क्लास में 40 बच्चा है, जी 40 ही डेस्क है, तकरीबन 6 फीट का फासला ना थी 3 फीट का बनता है। जी अगर आप क्यू में देखें, जी कतार में देखें तो 3 फीट का फासला लाजमी बनेगा। चलें, अगर आप उसकी ना रॉ में देखें ना तो दूसरे एक हाथ से दूसरे हाथ तक 6 फीट का फासला बनता है, यानी एक डेस्क दूसरे तक, एक डेस्क पे एक बच्चा बैठता है। अच्छा, वहां कोरोना है, बाजारों में नहीं है। तो फिर बाजार बंद करें ना। फिर आपने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, तालीम को बंद कर दिया। क्यों किया आप लोगों ने? जी सिर्फ तालीम में कोरोना आई हुई है और किसी चीज में कोरोना नहीं है आपकी। अगर हम बाजार बंद करेंगे तो हमारे जो गरीब लोग बेचारे वो बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात की। इसका मतलब है कि अगर मैं बिजनेस को कंपेयर करूं तालीम के साथ तो बिजनेस ऊपर है, तालीम नीचे। बात तो सच साफ नजर आ रही है। तो देखें, आपने स्कूल इदारे बंद किए, बाजार बंद नहीं किए। अगर बाजार को भी मखसूस टाइम दें, मोहल्ले की दुकानों को टाइम दें, आप वहां से सौदा सलब खरीदें, ठीक है, ज्यादा रश वाली जगह पे आप ना जाएं, तो फिर तो भाई बनता है ना कि आप लोगों ने स्कूल बंद कर दिए। अच्छा है, करना चाहिए था, लेकिन पूरी दुनिया में अब खुले हुए। तो भाई तालीम जो है, तालीम हमारे पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम जो है वो पहले ही जो है फरसुदा है, और यहाँ एक निज़ाम तालीम भी नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो कहीं ऑक्सफोर्ड का कोर्स पढ़ाया जाता है। एक आदमी बेचारा गरीब है, 500-600 रुपए की मजदूरी रोज करके आता है, एक दिन मजदूरी करता है, 4 दिन घर बैठ के खाता है, मजदूरी नहीं मिलती उसको। वो कहां से ऑक्सफोर्ड का कोर्स पढ़ाएगा? वो कहां से उसका बरतानिया का कोर्स पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता वो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल प्राइवेट सेक्टर में भाई, और उसकी फीसें भी काफी ज्यादा होती हैं। फिर मजबूरन क्या होता है कि हमें सरकारी, हालांकि हमारे इदारे स्कूल हमको सरकारी इदारों से पढ़े हुए हैं, तो सरकारी इदारे बहुत अच्छा काम करते हैं। वहां जो है आपने वो जो कायदा लगाया हुआ है वो और है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ और है, अमीरों के लिए तालीम का निज़ाम कुछ और है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए तालीम का निज़ाम कुछ और है। ये क्यों फर्क रखा हुआ है आप लोगों ने? इस फर्क को मिटाना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मिटाना चाहिए या नहीं मिटाना चाहिए? मिटाना चाहिए, ताकि गरीब और अमीर जो हैं वो मिल के एक पेज पे बैठ के, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा में नहीं फरमाया था कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, और किसी काले को किसी गोरे पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। अगर है तो सिर्फ तकवा की बिना बुनियाद पर है। तो यार हम क्यों भूल गए उस तालीमात को? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सिर्फ तालीमी इदारे बंद करके कहते हैं कि कोरोना की रोकथाम कर दी, तो मैं समझता हूँ हम कहीं भूल रहे हैं, हमारी कहीं भूल है जिसकी वजह से हम आगे तरक्की नहीं कर पा रहे।
ठीक, अब हम स्कूल वगैरह खोलेंगे तो स्कूलों के बारे में आप सोचें। ऐसा हमारे भी स्कूल जाके क्या देखें है? चाइना के अंदर। मैं अगर आप चाहें तो मैं विजिट आपको अमेरिका का करवा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं तो ब्रिटेन का करवा सकता हूँ। और यहाँ तक के चाहे तो आपका हमसाया मुल्क जो इंडिया है, मैं उसका आपको विजिट करवा सकता हूँ। हालांकि गरीब मुल्क है, लेकिन फिर भी वहां जो है वो स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल इदारे सब काम कर रहे हैं। हम SOPs के तहत स्कूल खोलेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द खोलेंगे। मुझे एक समझ नहीं आती, ठीक है आपके वज़रा जो हैं माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन भाई आप हट हट के जो कहते हैं ना कि जी वो अगर कहीं वजन डालना है, बोझ डालना है, तो वो सिर्फ आपने स्कूलों पे डालना होता है। अच्छा एक और बात बताएं, चलें इस बात को छोड़, लीव इट, मैं इसको छोड़ देता हूँ। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, जी वहां क्या, वहां रश नहीं है? बहुत रश है, स्कूल से भी ज्यादा होता है। अच्छा मुझे एक बात की हैरानगी होती है, जी लास्ट टाइम मैं आप पाकिस्तान के दौरे पे था, जी तो उन्होंने कहा जी कि जो बाहर निकलेगा ना जी कोरोना के दिनों में, मतलब लॉकडाउन था, जी जो बाहर निकलेगा उसका हम हवालात में बंद करेंगे। अब देखिए एक बंदा एक गली में निकल रहा है, दो बंदे दूसरी गली में निकल रहे हैं, उन दरमियान का फासला कम अज कम जो है वो 10 फरलांग का है। जी अब उन सबको पकड़ के एक जेल में रखा गया, उस जेल में 250 बंदा कैद कर दिया। अच्छा यार वो तो इकट्ठे हो गए। कमाल की बात नहीं है। जेल में कोरोना नहीं होता, बाहर बाहर कोरोना है यार, चल रहे हैं आप सही कह रहे हैं आप। यार 250 बंदा आप एक जगह पे बंद कर रहे हैं, हाँ जी, तो वहां कोरोना नहीं है, वहाँ भी है। है? अच्छा खुदा ना खास्ता देखें, अब हमारे सोल्जर्स वो ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने जो कहना है उन्होंने वो करना है। जी बिल्कुल। अगर बाहर से कोई बंदा लेके आ रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये 1122 ने काम करना है, लेकिन वो बंदे उठा के ला रही हमारी इंतजामिया। अच्छा उसमें खुदा न खास्ता किसी बंदे को कोरोना है भी, तो वो इंतजामिया को जो सोल्जर है वो विक्टिम होगा या नहीं होगा? होगा। पूरा उसके बाद जो आपका वो इदारा है वो विक्टिम होगा उसका। अगर उस 250 बंदे के दरमियान वो बंदा आ गया है, तो उसको अब भी सारे होगा। पहले टेस्ट लेके तो नहीं आ रहे हैं कि ना उसका टेस्ट करवा के आ रहे हैं कोरोना से पाके, तो इसको जेल में बंद कर दो। और चलें इस बात को छोड़ दें, आ जाएं जी आप हॉस्पिटल के अंदर आ जाएं, आपके जो बेड लगे हुए जी बेड की हालत में बताऊं, मरीज, मैं एक हॉस्पिटल में गया, आपके पाकिस्तानी हॉस्पिटल में, हाँ जी। तो मैंने कहा चलो किसी मरीज की यार इयादत कर लेते हैं, सवाब का काम होता है। जी मैं एक जगह पे गया तो 7 लड़के जो थे वो एक बेड पे बैठे हुए थे, कोई मोबाइल के साथ खेल रहा था, कुछ कर रहा था, कोई लेटा हुआ था, कोई बैठा हुआ था, तो बेचारा एक पतला सा मरियल सा बंदा बेंच पे बैठा हुआ। मैं करीब गया, मैंने कहा कि जनाबे वाला आप 6-7 तो हट्टे कट्टे नजर आ रहे हैं, जी तो भाईजान आप सारे बीमार हैं तो लहदा बेड पे जाए ना, आप एक बेड पे क्या कर रहे हैं कोरोना के दिनों में? जी क्या लगे और जान दे भाई ਅਸੀਂ बीमार नहीं है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ बीमार ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ हैं। जी मैं क्या जनाब आप में से बीमार कौन है जिसको आप पूछने के लिए? कहता और ही बैठा है। बेंच पे। अब मरीज बेंच पे बैठा हुआ बेचारा कुकर सा बन के, आहो, वो 6-7 ऊपर बैठा बेड पर। बेड पर बैठा। ये बताएं मुझे जी ये क्या है? ये प्यार हमारे, कमाल है जी, ये सही है जी, ये हमारे लोगों का प्यार है। बस हमारे आपके पंजाबियों का बड़ा प्यार होता है। हमारा जो बीमार आदमी है ना वो मरता मर जाए, मर्जी असी अपनी कर ओ वाह जी वाह, क्या बात है ਅਸੀਂ जी। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਐਡੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆ, ਐਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ओ वाह वाह वाह, क्या ਸਾਡੇ बात, ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ, ਐਡੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, मैं आता इसका मतलब है आप लोग कोरोना से नहीं डरते? नहीं। हम अल्लाह से डरते हैं। ओ वाह वाह, ये हुई ना बात है, हम कोरोना से नहीं डरते हैं। जब अल्लाह पाक ने जो टाइम हमारा मरने का लिख दिया है उसी दिन ही मरना, चाहे वो हम गाड़ी हेठ आ जाए, चाहे वो हम कोरोना हो जाए हमको, चाहे वो हम फांसी लग जाए, चाहे जो भी हो, चाहे हम चलते मर जाएं, उस दिन हमने मर जाना है। एक और बड़ी बात मैंने देखी, हमारा हाँ जी,
एक पेशेंट था, वो पेशेंट ना, उसका टेस्ट लिया गया कि हो सकता है इसको कोरोना हो। जब वो टेस्ट के लिए आगे रिपोर्ट जा रही है, यानी इसके वो सैंपल लिए गए, जी लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी में गए। हाँ जी। लेबोरेटरी की रिपोर्ट आनी थी 6 दिन के बाद। जी वो बेचारा मरीज मर गया तीसरे दिन। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी कोरोना का मरीज था, मर गया। किसी ने उसको पकड़ा नहीं जी दफनाने के लिए, यहां तक कि उनके दरवाजे पे को ताज़ियत करने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसे कोरोना था। ऊपर से जी बंदे आए जी 1122, उन्होंने लॉक कर दिया, जी पूरी गली सील कर दी, क्योंकि इसमें कोरोना का मरीज था। हर तरफ खौफ व हरास फैल गया, क्या जी कोरोना, क्या जी कोरोना, हर बंदा डर गया। बहुत मुश्किल से उन्होंने उसको दफनाया किसी तरह से। दफन करने के बाद लखते जिगर बड़े प्यारे होते हैं, जी अपने अजीजों का बड़े प्यारे होते हैं, बिल्कुल। और उनको जब ऐसी हालत में दफनाया जाता है तो ये वही जानता है जिसका वो अजीज है। हाय हाय हाय। तो उसके बाद जब 6 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो क्या लिखा हुआ था कि कोरोना नील, कोरोना नहीं है। अब बताएं मुझे, ये ऐसी मिस्टेक करने के हामिल हैं आप लोग? नहीं क्यों करते हैं फिर ऐसे? सर, मैं असल में बात ये है, ये जो स्कूल है, स्कूलों में सर तादाद है ना बहुत ज़्यादा होती है। एक कमरे में तकरीबन 50-60 लड़के होते हैं, तो जगह थोड़ी होती सर। वो ठीक है, आपकी बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और जो सर हॉस्पिटल है वहाँ बहुत जगह कम है सर, इसीलिए रश पड़ जाता है, मरीज ज्यादा है। मतलब अगर मैं एक नतीजे पे पहुंचता हूँ तो वो नतीजा शायद ये हो सकता है कि आपकी आबादी बढ़ रही है, जी आपकी आबादी का तनासब बढ़ रहा है, जी और आपको पता है आबादी का तनासब बढ़े तो क्या नुकसान होते हैं? बहुत ज्यादा नुकसान। जब, याद रखना मेरी बात, जब शरा अमवात कम हो जाए, जी यानी मरने वालों की तादाद कम कम हो जाए, हाँ, और पैदा होने वालों की तादाद ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर किस में इजाफा होता है? आबादी में। आबादी में इजाफा होता है। जी और जब आबादी में इजाफा होगा तो आप अपने वसाइल, महदूद वसाइल पे उस आबादी को कैसे कंट्रोल कर पाए? नहीं होगा। तो गुर्बत होगी। कर्जा लेंगे आप बाहर से, जो लेते हैं आप। जी अगर देखें एक दिन, जस्ट अ वन डे, आई सजेस्ट यू, उर्दू च गल करो जी, साडे बादशाह नूं नहीं समझ आउंदी। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। नहीं जी, साडा बादशाह पंजाबी सीधा आके मैं, सीधा आके मैं। ओ सॉरी सॉरी बादशाह सलाम। नहीं यार, बैठने दो यार, हो जा, हो जा, नहीं हो रहन दो जी, नहीं यार। बेइज्जती हो गई है ਤੁਹਾਡੇ सामने मेरी। नहीं, इसलिए तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप हैं कि उसके गोडे के साथ लग के बैठे मेरी हो। गल सुनो, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ, माशाल्लाह पाकिस्तान, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। और भाई ये तो मैं बात मानता हूँ कि पाकिस्तानियों में जो जोश है वो हम चाइना वालों में भी नहीं है। जो पाकिस्तानी अवाम में जोश है वो कभी अमेरिका के लोगों में भी नहीं है। और पाकिस्तानी फौज के अंदर जोश है, क्योंकि हम, आपको पता है, मतलब मैं बाप के दरम्यान ही बैठा हुआ हूँ ना, देख ले कैसी बातें निकल रही हैं, हम का लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर दिया बिल्कुल जी। कि मैदान जंग में मौत से तो डरने वाले हैं ही नहीं हम। हाय हाय अगर मर गए तो शहीद, जी जिंदा रहे तो गाजी गाजी। है। तो इसीलिए अब मैं मान गया हूं कि आप लोग कोरोना से, मौत से क्यों नहीं डरते, क्योंकि आपके ईमान पुख्ता है, जी और हमारा अल्लाह पर यकीन है। यकीन है। जो मौत, जो रात आपको कब्र में आनी है ना, वो कहीं नहीं है। वो कहीं नहीं आ सकती। और ये आप बात बोल रहे हो आबादी की,
तो वो हमारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको नहीं पता है, वो गफलत कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आबादी में बढ़ाने का या बढ़ने का कोई खास इशू नहीं होता, क्योंकि रिज़्क अल्लाह ने देना होता हाँ जी, है बिल्कुल। और अल्लाह ताला के पास कोई थोड़ा रिज़्क नहीं है, बेतहाशा है, बेहिसाब है, जिसका आपकी शुमार ही अकल में नहीं। भी नहीं है कि वो कितना है कितना नहीं। हमारे पढ़े लिखे एक औरत है, उसने समझदारी से सोचा है कि हमारे बच्चे कितने होंगे और कितनों को हम अच्छा पढ़ा सकेंगे, कैसे अच्छा पहना सकेंगे, हैं अच्छा खिला सकेंगे, वो ज़हन पर रख कर उतने बच्चे बनाते हैं जितना उनको यानी कि जैसी सोच होती है। मतलब आपके कहने का मकसद है कि अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी तरबियत अच्छी हो जाएगी। तरबियत और जो आंड गवांड वाले हैं ना, वो कहते हैं लो तुसा 2 बच्चे जमने हैं, अगे नहीं तुसी ਵਧਾਉਣੇ। ऐ साडे पाकिस्तान में मतलब एक एक चुका के भी 5-7 बच्चे करवा देना। मतलब कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ना पाकिस्तान के, वो 1-2 बच्चे पैदा करते हैं। जो अनपढ़ हैं वो 7-8 क्रिकेट टीम भी बनानी होती है उन्होंने। माशाल्लाह। 2 बच्चे होंगे, उनको कपड़ा अच्छा पहनाया जाएगा। 2 बच्चे होंगे, उनको पढ़ाई अच्छी हो दी जाएगी। शाबाश। 2 बच्चे हैं तो उसका खाना पीना जो है वो टाइम पर और पूरा मिलेगा। मैंने टीवी पे एक ऐड पढ़ा था हाँ जी, पाकिस्तानियों के, हम 2 हमारे 2, हमारे लोग, हम 2 हम 2 हमारे 2। हमारे लोग। अगर 1-2 बच्चे होंगे ना तो ना बच्चों को कोई मसला होगा और ना पेरेंट्स को कोई मसला होगा। हाँ जी, हाँ ये तो है बिल्कुल। लेकिन फिर भी चले जी, ये तो एक मसला था, क्योंकि आबादी का मसला, जितनी तेजी से आबादी बढ़ती है वसाइल उतनी ही कम होते हैं। और आपको पता है कि आने वाले वक्त में पानी पे जंगें होंगी। बिल्कुल आजकल पीने का पानी साफ नहीं मिलता, बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारी जगह कचरा कुंडी बने हुए। बने। लेकिन बहरहाल हम आप पाकिस्तानियों से हम बहुत खुश हैं, आप हमारे दोस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर अच्छे बुरे वक्त में हमने आपका साथ दिया है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें। हम इंशाल्लाह बेशक, जरूर आपका साथ बेशक। देंगे। तो हम चाइना वाले कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, तो इसलिए हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। और हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान के अंदर हर फर्द जो है, हर बच्चा जो है, हर छोटा जो है, हर बड़ा जो है, हर जवान जो है, हर बूढ़ा जो है, वो सलामत रहे, आमीन। उसे किसी किस्म का कोई दुख ना है। बेशक। और आपका हमारा पाकिस्तान, आप हमारा वतन कह देते हैं ना, क्यों हम भी तो यहाँ खड़े हुए ना। बिल्कुल। हमारा वतन जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, कभी इसके ऊपर कोई आंच ना आए, दुश्मन की नजरे बद से बचाए अल्लाह ताला इसे। बेशक। हम पुरअमन कौम है आमीन। और संदेशा भी यही देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं, प्यार करने वाले लोग। अमन प्यार, लोग हैं। मोहब्बत बांटने वाले। लेकिन अगर हमारे हक को छीनने की कोशिश करेगा हाय, या इस तरह से करेगा तो फिर ज़ाहिर है, हम भूल जाएंगे। फिर ज़ाहिर है हमें बैठना तो नहीं है ना। हम भूल जाएंगे। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना ही है कि हम तमाम के तमाम जितने भी हैं, हमारी कोशिश है अमन से रहा जाए। बल्कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का इदारा कायम हो। बिल्कुल। अपने मसाइल जितने भी हैं आपके पास, वो तमाम के तमाम मसाइल बैठ के हल करें। बिल्कुल। ये जो न्यूक्लियर वेपन का मतलब हर दूसरे दिन के बाद एक शोशा खड़ा हो जाता है, न्यूक्लियर वेपन से क्या होगा? सिर्फ लोगों की जानें जाएंगी। न्यूक्लियर वेपन से क्या होगा? सिर्फ लोग मरेंगे। क्या आप लोग भूल गए नागासाकी को या हिरोशिमा को? नहीं नहीं। जो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था, कितनी जानें जाया हुई थी, कितने लोग मरे। भूल सकते हैं वो कैसे भूल सकते हैं आप लोग? नहीं, हिरोशिमा को कैसे भूल सकते हैं आप? कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए हमारा पैगाम, पाकिस्तानियों का पैगाम यही है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के ममालिक के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, हमारे हमसाया ममालिक के लिए भी यही है कि भाई हम पुरअमन कौम, मोहब्बत से रहें। क्या करेंगे ये सारी लड़ाइयाँ करके, फसाद करके? सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया होगा।
बच्चे मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, औरतें मरेंगी, फसलों का नुकसान होगा, कहत होगा, क्या करेंगे फिर हम लोग? बेकसूर जाने जाएंगे। आज मैं एक चीज से वैसे खुश हूँ, एक चीज से मैं खुश हूँ, और वो ये चीज है कि जब भी कभी कहत आता है, परेशानी आती, आप फर्ज करें पाकिस्तान पे आ गई है, मैंने अक्सर सुना है कि इंडिया ने भी वहां से ट्रक भेजे। अगर इंडिया में कोई मसला होता है तो यहाँ पाकिस्तानी ट्रक भेजते हैं। जब यार इतनी मोहब्बत आप लोग करते हैं, अब देखें तो हमारे पीएम साहब ने वो कॉरिडोर खोल दिया, वो करतारपुर का रास्ता जो है खोला है, तो यार ये मोहब्बतों की अलामत नहीं तो और क्या है? क्या बात। सिद्धू को देख लें, वो पाकिस्तान में आता है और क्या कहता है कि पाकिस्तान मेरा घर है, इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। तो यार कुछ अनासर हैं, उधर भी हो सकते हैं कि कुछ अनासर हैं जो सिर्फ पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। जो हमारे फौजी तैनात हैं, LOC पे हैं, रोज वहां कोई ना कोई जान जाया हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि हम कोई भी, हमारा क्या झगड़ा है, किस चीज पे झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं, किसी बात पे हमें चाहिए पुरअमन तरीके से रहें। हाँ, अगर कोई मसला है भी तो उस मसले पे आप बैठ के बात करें। मतलब मसले जितने भी हल होते हैं ये तोप गोली बंदूक से हल नहीं होते, वो बैठ कर हल होते हैं। बैठ के चंद लोग बैठ जाएं, किसी को सालिस बना लें, बड़ा बना लें आप, वो आपका फैसला कर दें। अच्छे अखलाक से होते हैं, अच्छे अखलाक से होते हैं। तो हमारा पाकिस्तानियों का जो पैगाम है वो पैगाम मोहब्बत का है, अमन का है, सारी दुनिया के लिए है कि हम ये नहीं चाहते फसाद, झगड़ा, दंगा, ये नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि हम सब जो है मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, क्योंकि हम दोबारा से दुनिया के अंदर इस तरह की मौतें नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि जंग अजीम 1 और 2 जो हुई थी, जंग अजीम अव्वल और 2 हुई थी, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कोई मसला खड़ा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। आमीन। बहरहाल जी, आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात। और हमें खुशी है कि आप हमारे पास आए, मेहमान आए हमारे। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी अगर मैं पाकिस्तान आया तो। इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त दें, मैं जा रहा हूँ। आप अपने जितने भी काम हैं या जो डिस्कस हैं वो करें। जी ओके जी, ठीक है। अल्लाह ओके हाफ़िज़। जी। अगर हमारे पाकिस्तान ओके अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाजी मैं बहुत दिनों से भूखा, अल्लाह दिना ते को मैनू पैसे दो, मैं रोटी खानी। केड़ी रोटी? रोटी खानी भुख लगी। मैनू आप बड़ी लगी हुई है। अल्लाह दे नाते दे आटा। चल अल्लाह ने नाच दो, मैं मांग खड़ोनी है। चल मोटा में चलिए फिरना। साले ठक मोट चौधरी है, उन्हें कोई जाने है। छोटड़ी है। हाँ। चल मोटा में छोटड़ी तो। सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। और चौधरी साहब तिहारा। ये ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਬ ਕਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। आ जोड़ा मेरा कॉल चलिया। ਹਾਂ। और सी यही सानू कीता। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ये तेरी सनत दी अल्लाह दी है दी। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? साडी और भुखे ਇਹ दे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਮ ਬਿਰਾਓ। हांडे च ब्राई है दी। ਆ ਮੂੰਹ ਬਿੰਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। हांडे अल्लाह दी है। ਹੈ वे जाइए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। सानू भूख बड़ी लगी है। ਹਲਾ ਹਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਿੰਗਾ ਤਰਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ये सिगरेट अंडे दी है। हला रोटी खानी है। भूख बड़ी लगी है। बड़ी बैठा दी बाबा दे दे उठे हैं। हला हांडे चलो मोर तानू रोटी खवाना यार। तुसी मेरे को बड़ी आस उम्मीद लेके हांडे चौधरी साहब। आ मुंह वाला मेरे लिए ना कर, मेनू डर पे लगदा बिंगा है। अच्छा अच्छा पर आ रहा अल्लाह तेरे नहीं लुकाना नहीं। मंदी चेहरा कदी नहीं लुकाना, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है। नहीं साढ़े तो तानो डर आ रहे मैं मैं आंदा भी इधर थोड़ा जाए इथे। हां समझा कर गल। एनू की भूख बड़ी लगी है। भूख लगी ते बड़ा टेंशन सीट डाटिया। किन्ने देआं दा भुखा क्यों बिना ना 28 दिन हो डैडी। हो जा हां
ਢਾਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕੌਣ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲੂਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਸ਼ੀਰ और यार पानी ले हाथ धुआ इन्हें खाना खिलाइए सो बड़े ध्यान दे बड़े मेहरबानी टोडरी साहब आज चप्पल मेरे धुआ ला टोडरी डान जा टोडरी मेरा पागल हो गया चल ना दादी हाथ धुआ धो लो अगर तुम भी धो ला धो लगा हो अब मेरे लुकी में ना धोआ दे धुआ यार गुलामिया टोडरी साहब पूछ लो चल यार बहुत ही ना अच्छा सा खाना लेकर आ अच्छी बिरयानी लेके आनी है हर चीज लजादार होवे ते इन्हां पेश कर सी खाना खाना है ते आ थले ला दे क्यों खुली जगह है ते इत्थे ही असी खावांगे ठीक है ना फौरन लिया चलो भाई बाहर जाओ हुण इत्थे बाहर जाओ ਇੱਥੇ ਬਾਹੋ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਲੁਕੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੈ ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ चलो ठीक ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਦੂ ਟਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ थला छड़े टोडरी ਰੱਖ साहब ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ ਚਲੋ ਆ ਮਾਰਕੜੀ ਜੀ ਬੁਰਕੀ ਮਾਂ ਵੀ ਢੇੜ ਦੀ ਦੋ ਕਿ ਲਾ ਲਵਾਂ खा खा बड़ा मजेदार पानी भी पियो आ गया पानी बड़ा यार मजेदार साल है ओहो बड़ा मजेदार बिरयानी खाओ खाओ तुसी बड़े देंगे टोडरी साहब बड़ा अच्छा वा अच्छा है ना खा टोडरी खा साहब खा 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 लिया आए बड़ा वेंदा है क्या लगदा है रजिया होया पाड़े दा टोडरी साहब ने खा के आया होए ना जी ताइए वेंदा है खांदा नहीं अगर खा यार आ दोवा हत्थां तेन तो भूख लगी होनी तू तो दोवा हत्थां न खा भाई बड़ा लज़तदार सालन आत बिरयानी आई क्या बात है लगता है मुर्गा रोस्ट ही करके ले आया क्या है टोडरी साहब बड़ा ठाणा से बहुत अच्छा ठाणा से क्या बात है क्या बात है टोडरी बहुत ही साहब मजा आया यार जबरदस्त क्या बात है जबरदस्त था वो राजी गए हो जी फुल लाटियो वो कल नु वे आए आज बैंक बंद है तानु यार पैसे भी देसा है मेहरबानी टोडरी साहब आना लाजमी ने कल नु चलो भी गुलामे चाल यार हर्षा ठीक है टोडरी साहब चलने राजी गए हो जी टोडरी साहब ताड़ी बड़ी मेहरबानी है जी खड़ो जा यार खड़ो जी टोडरी साहब जी यार जी टोडरी साहब मैं ना ਤੁਹਾਡਾ जी ਸਬਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਹੈ जी टोडरी साहब ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी टोडरी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ जी टोडरी ਤੇ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਤੇ जी टोडरी साहब ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ जी टोडरी ਚਲੋ साहब ਹੁਣ ਬਹੁ ਹਮ ਤੁਹਾਨੂੰ असली खाना अच्छा खाना खिलाने हैं बह जाओ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਕ ਹੈ जी टोडरी ਔਰ साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ राजा ने जी ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ बहुत ही अच्छी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब वालेकुम सलाम ना बुआ खड़काया इन्हें ना किधे बाड़े आए हो हाँ
मुंह किधे मुंह चाह के आ गया बुआ भी खुला खड़काया भी ने को बंदे नु आया भी होंदी है को बुआ खड़का को साथ मार चौधरी साहब बुआ ही खुला होया ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ अते बुआ खुला चोरी कर नहीं से बुआ खुले ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ तो किवें आयो ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖੋ ले रात रखो अगे साडे को रजाइयां थोड़ियां आणगियां तैनू रात रखीए ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ओए ओ तो मैं तैनू काई नहीं देनी ओ तो तैनू भी ਸਾਨੂੰ पता ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਇਆ तैनू रोटी नहीं खवाया तैनू तो मकोर सोच रोटी ने खवाया जा भाग जा काई नहीं मेरे को ना को सोते के ना को मंजा समय ना आ गए ने इत्थे ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ भैया ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖੋ ओए सौण खाना लिखिया खड़ा इत्थे पागल बंदा है ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ते कल्ला तो मैं फैर मारो मोड़ मैनू ले जाओ लुट के आरशा काई नहीं इत्थे थान समान मेरा सिर ना खाओ मैं के खपिया होया ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ नहीं है नहीं मैं मुट्ठी कदी नहीं भराई मेरी पढ़ाई हो रही है तुम दे तुसी ना रोला ना गत्तो ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ हाय हाय बात तो चंगी की है मेरे दिल में लगी ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖ ਲਓ अब मोर बड़ी गाल च करना माया ना मेरे को था कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं तो कोई नहीं तो कोई नहीं ले बस ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਵੇ ओ की हुंदा ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ हां गल तो बिया आएगी ते ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਆ नौकरी कोई नहीं है मैं आप नौकरी लबदा बना दे ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ और मोड़ च रात यार माया ना भी मेरे को था कोई नहीं बड़ा जा तेन रब ते रसूल दा वास्ते ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ जाओ जाओ खड़े हो भाग गए हो ਖੜੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ बड़े कर्मी हो राव ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ यार माया ना अद्धी रात होई खड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸੇ ਡਾਕੂ ਗੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਜੈਸੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਰਸੋ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੋ ਢੈਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਲੋ ਡਰਾਮੇ ਟੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇ ਵੜਾ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵੜਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ऐदा ही मरना और मैं तेरे कान मैं ता तैयार कर लवा इतने रात काट लो आ दम्मी उठी का भाग जवे आ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ हां शेर खादी खड़े ने ओ मा यार तो और तो बड़ी खराब है नींद वाला मैं बैठा ना चंगी तो रात ही नहीं गुजारी उस रात को बेइज्जती भी की सु तो की किता जत मैं की कीता चाहे तू तो द्वार ही बना देती तू अपनी मिस्त्री उस की है ना उस अपन रोटी खवाई ना चंगी तरह रात मैं जानना उस अपनी राती बेइज्जती भी कीती है चंगी कीती है रोटी भी नहीं दिती पार मोड़ भी इस गल च राज है तू आ चली गया
चार माँ पड़ा राव के जाए पाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुराणिया किदू आयो हो? पुराणिया तेनू पता ठंड बड़ी अज मैं आख्या पुराने को रात ही रह लईए। रवो भाईजान बिस्मिल्लाह, पुराना तो रब दी रहमत हुंदी है। बवो इत्थे बवो, तुसी बजट बवो, आराम करो ते मैं तुहाडे वास्ते रोटी शोटी भजवाइना। तुसी जट बवो, आराम करो, सुकून करो, सांस सू लवो ते मैं तो रोटी पानी बंदोबस्त करना। पुराणियों हाँ जी हाँ जी। तो ठीक हो भाईजान, दोनों मैं रात रखा है। हाँ जी। पर मेरी ना यार गां मर गई है। यार साडी वजह तो मार गई तेरी गां। नहीं जी, तुम्हारी वजह तो की मरनी आई जी, ये तो जी अल्लाह ही मर गई है जी, अल्लाह लिखी एवं आई जी। चलो खैर चलने हैं जी। असी भी जाने हैं जनाब। अपन रोटी भी खवाई रात ही रवाई उतों दी गाय मार गई। तू छाड़ इंदे च वेक राज है। ओ केड़ी रात है? राज है। केड़ी रात है? पहला राज है आ कि जेड़ा मैं मोहरा सही कीता है हाँ उनदे विचों मैनू एक खजाना नज़र आंदा पिया। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਆ। हाँ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਦੀ ਗਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ हाँ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆਈ। ਤੇ मैं अल्लाह अगे दुआ की। मैं आख्या या अल्लाह इंदी बेगम सही हो जावे, उनके सिर सदके ते उनकी गां मार गई। ये रात चल चलना है अपन